आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटा है। एक दुखद है और एक प्रशासनिक बदलाव है। लेकिन इन दोनों ही घटनाओं के ऊपर जिस तरीके का रवैया राजनीतिक दलों और उनके नेताओं ने दिखाया है, जिस तरीके का रवैया उत्तर प्रदेश के सरकारी सिस्टम ने दिखाया है, इन सब चीजों को देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ, जी हाँ, मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ बात कर रहा हूं, तो सिर्फ उनके खिलाफ, व्यक्तिगत तौर पे उनके खिलाफ राजनीतिक इकोसिस्टम के साथ साथ सरकारी इकोसिस्टम भी काम कर रहा है। जी हाँ, दोनों ही घटनाओं को अगर गौर से आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में उस मुख्यमंत्री के खिलाफ साजिश किया जा रहा है जिसका पहचान सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं या देश में नहीं, पूरे दुनिया में है, प्रशासनिक व्यवस्था को सही तरीके से चलाने में और लागू करने में। पहले एक घटना का जिक्र करते हैं। 2 जुलाई को उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के सिकंदरा मऊ इलाके में घटना घटा था, जो कि दुखद घटना था। एक ढोंगी और पाखंडी बाबा नारायण सकार हरि उर्फ सूरज पाल के सत्संग कार्यक्रम में भगदड़ मचने से 123 लोगों का दुखद मृत्यु हो गया। शायद मुझे नहीं पता है कि इससे पहले किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में, सत्संग या कथा में इतने बड़े लेवल पे भक्तों ने जान गंवाई। लेकिन इतना बड़ा घटना, 123 लोगों का मृत्यु हो गया, लेकिन उस पूरे घटना पर जिस तरीके का चुप्पी, सरकार को छोड़ दीजिए, सत्ताधारी दल को छोड़ दीजिए, जिस तरीके का चुप्पी विपक्ष के नेताओं का है, जिस तरीके का चुप्पी उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और उनके नेता अखिलेश यादव का है, जिस तरीके का चुप्पी उन 2 लड़कों के जोड़ी का है, और जिस तरीके का चुप्पी इस देश के उन सभी सेकुलर जमातों का है, यह दिखाता है कि इस घटना के पीछे योगी आदित्यनाथ जी को बदनाम करने के लिए कोई बड़ा षड्यंत्र रचा गया था, जिसमें सीधे सीधे राजनीतिक मिलीभगत था। नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि भाजपा शासित राज्य में इतना बड़ा घटना हो गया, 123 लोगों का जान चला गया, जिस देश में एक बछड़ा चोर जुनैद और साइकिल चोर अखलाक के मामले पर इस तरीके का शोर शराबा और हंगामा किया जाता हो, पूरे देश में आगजनी और पथराव किया जाता हो, जिस बछड़ा चोर और साइकिल चोर का शोर भारत से लेके पूरे दुनिया और वैश्विक मंच यूएनओ पर सुनाई देता हो, उस देश में भाजपा शासित राज्य में 123 लोगों का मृत्यु एक बाबा के सत्संग में हो गया, और उसके ऊपर पूरा इकोसिस्टम, राजनीतिक इकोसिस्टम चुप्पी साध रखा है। कोई उस बाबा के खिलाफ कुछ बोलने को तैयार नहीं है। अगर कोई नेता बोल भी रही है तो वह सिर्फ इसलिए कि उनको जिस पार्टी का करीबी वो बाबा है, उस पार्टी से राजनीतिक बदला लेना है। लेकिन यह व्यवहार खास करके भाजपा विरोधी नेताओं का यह दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के बढ़ते कद को रोकने के लिए, उनको सत्ता से बाहर करने के लिए योगी विरोधियों ने एक बड़ा षड्यंत्र रचा है। लेकिन योगी विरोधियों को छोड़ दीजिए, उस भयावह और अत्यंत दुखद घटना पर जिस तरीके का रवैया योगी आदित्यनाथ जी के ही अंडर काम करने वाले प्रशासनिक अफसरों ने दिखाया है, जिस तरीके का उन्होंने रिपोर्ट तैयार किया है और जिस तरीके का रिपोर्ट मीडिया में आया है, उस रिपोर्ट को देखकर ऐसा लग रहा है कि राजनीतिक इकोसिस्टम के साथ साथ योगी जी के खिलाफ उनका ही सरकारी इकोसिस्टम भी काम कर रहा है। वह सरकारी इकोसिस्टम काम कर रहा है जो 2022 के विधानसभा चुनाव में चुनावी नतीजे आने से पहले ही अखिलेश यादव के घर पे, उनके पार्टी दफ्तर में जाकर मिठाइयां बांट रहा था, और पूरे प्रदेश सहित देश में वह सरकारी कर्मचारी यह मैसेज दे रहा था कि इस बार योगी आदित्यनाथ जी सत्ता से बाहर हो गए हैं, योगी हार रहा है और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बनने जा रहे हैं। दरअसल उस हाथरस घटना पर जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जो एसआईटी बनाया था, उस एसआईटी ने जो वहां पर जांच करने गया था, 1 हफ्ते के अंदर, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी का जो पहचान है वह एक न्याय प्रिय मुख्यमंत्री के रूप में है, एक न्याय प्रिय प्रशासक के रूप में है। वह योगी आदित्यनाथ जी जो बड़े बड़े, जिसके डर से बड़ा माफिया कांपता था,
उसी योगी आदित्यनाथ जी के साथ यह 2 कौड़ी का सरक छप बाबा खेल कर रहा है, आंख मिचोली कर रहा है। और उसके बाद जिस तरीके का एसआईटी रिपोर्ट उन्हीं के अफसरों ने उनको दिया है, उस एसआईटी रिपोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि उत्तर प्रदेश का जो सरकारी इकोसिस्टम है वो भी नहीं चाहता है कि इस बाबा को उस 123 लोगों के जान मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए। उस एसआईटी के 300 पन्ने की रिपोर्ट में दुनिया की सारी कहानियां हैं, साजिश से लेकर आयोजक करता, फलाना ठिकाना, छोटे मोटे जितने भी चंगू मंगू है उन सबको आरोपी बनाया गया है। लेकिन जो इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी है, जिसके लिए पीड़ितों का परिवार भी खुलकर कह रहा है कि वह बाबा नहीं है, जिसके लिए देश का सभी मीडिया चैनल जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करता है, जमीन पे काम करता है, वह सब चीख चीख के कह रहा है कि भाई अगर सभी जिम्मेदार है तो फिर जो प्रवचन देने वाला था, जो सत्संग कहने वाला ढोंगी बाबा था, जिसने ये कहा कि जब मैं जाने लगूं तो मेरे पैर का धूल इकट्ठा करके रख लेना, जो भगदड़ का मुख्य कारण था, उस बाबा को इस एसआईटी रिपोर्ट में पूरी तरीके से क्लीन चिट दे दिया गया है। उस बाबा को दोषी माना ही नहीं एसआईटी ने। दोषी किसे माना है? आयोजनकर्ता को, क्षेत्रीय अधिकारियों को, एसडीएम को, तहसीलदार को, चौकी इंचार्ज को, इन सबको दोषी माना है। लेकिन जो उस पूरे घटना का मुख्य दोषी है नारायण सकार हरि उर्फ सूरजपाल, जो कि जाटव समाज से आता है, उस सूरजपाल को बिल्कुल साफ सुथरा कर दिया है इस एसआईटी रिपोर्ट ने। अभी कहा जा रहा है कि यह तत्कालिक जांच है, आगे जो जांच होगा उसमें अगर बाबा का कोई दोष पाया जाता है तो उसको जरूर आरोपी बनाया जाएगा। अरे जब आपने शुरू में ही यह संदेश दे दिए कि बाबा किसी तरीके का दोषी नहीं है तो आगे कुछ नहीं होगा। और योगी आदित्यनाथ जी के इस एसआईटी रिपोर्ट पे अब सवाल खड़े होने हो गए हैं। मायावती ने सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ जी पे हमला बोला है। मायावती जी ने कही है कि योगी आदित्यनाथ जी, भाजपा सरकार इस ढोंगी बाबा को, जो 123 लोगों का हत्या का जिम्मेवार है, मौत का जिम्मेवार है, उसको बचा रहा है। और इस तरीके का सवाल सिर्फ मायावती नहीं, कई एक वरिष्ठ पत्रकारों ने भी उठाया है, जो कि जायज है, क्योंकि स्पष्ट दिख रहा है कि इस पूरे कार्यक्रम में जो भीड़ जुटा था वह उस तथाकथित फर्जी ढोंगी चमत्कारी बाबा के नाम पे जुटा था, ना कि किसी आयोजनकर्ता के नाम पे। अगर वह बाबा का नाम नहीं होता, उसका फोटो नहीं होता, तो किसी आयोजनकर्ता के कहने पे 100 लोग भी नहीं जुटता। जहां पर बताया जा रहा है कि 2 से 2.5 लाख लोग जुटा था। तो इसको लेकर जिस तरीके का रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट से तो यह स्पष्ट हो गया कि कहीं ना कहीं उस बाबा को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। और अगर ऐसा है तो फिर यह एक तरीके से योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ उनके ही सरकार और सरकारी सिस्टम का, इकोसिस्टम का यह एक षड्यंत्र है। और षड्यंत्र कैसे है? दूसरा घटना सुनिए। दूसरी घटना कोई दुखद तो नहीं है, एक प्रशासनिक बदलाव है, लेकिन उसको लेकर भी इस समय उत्तर प्रदेश में बवाल छिड़ा हुआ है। वह घटना है उत्तर प्रदेश के प्राइमरी शिक्षकों का अटेंडेंस को लेकर। उत्तर प्रदेश सरकार के प्राथमिक शिक्षा प्राधिकरण ने एक आदेश जारी किया। वह आदेश यह था कि प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने वाले जो 6 लाख टीचर हैं, स्कूल में आते समय, स्कूल से जाते समय उनका बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाना आवश्यक है। यह कंपलसरी कर दिया गया उत्तर प्रदेश के सभी प्राथमिक विद्यालयों में। अब उसको लेकर सभी प्राथमिक शिक्षक, जिनका संख्या 6 लाख बताया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, वो सब के सब प्रदर्शन कर रहा है, वो सब के सब सड़क पे आ गया है। और यह आदेश किस समय निकाला गया? जब लोकसभा चुनाव में करारी हार हुआ है भी भारतीय जनता पार्टी का, और अभी अभी उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभाओं का उपचुनाव होना है। ऐसे समय में उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने यह आदेश निकाल दिया, जिसकी वजह से सभी शिक्षक का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी शिक्षक संघ मांग कर रहा है कि भाई इस आदेश को आप वापस लो, क्योंकि उनका कहना है कि आप जो यह आदेश जारी किए हो, इसके अनुसार प्रदेश के सभी विद्यालयों में सुविधा नहीं है। अगर सुविधा है भी तो हमें जो अधिकार मिलना चाहिए, हमें वह अधिकार नहीं मिल रहा है। पहले आप मुझे वो अधिकार दे दो जो किसी भी सरकारी कर्मचारी को सरकार देती है, क्योंकि शिक्षक भी सरकार का कर्मचारी है।
और उनका मांग जायज है। अगर एक ब्लॉक में, तहसील में एक चपरासी को अगर सरकारी सुविधा मिल रहा है, उनको सरकार अपना सरकारी कर्मचारी मान रहा है, तो फिर जिस व्यक्ति के कंधे पे यह जिम्मेदारी है कि वो देश के भविष्य को सुधारे, वो देश के भविष्य को गढ़े, उस शिक्षक को सरकारी कर्मचारी का दर्जा क्यों नहीं, उसको सरकारी कर्मचारियों वाला सुविधा क्यों नहीं दिया जाएगा, उनका जो जायज मांगे हैं उनको क्यों नहीं माना जाएगा। जबकि चाहे कोई सा भी प्रदेश हो या पूरे देश की बात कर रहा हूं, हर एक प्रदेश सरकार का जितना भी कर्मचारी है, चाहे वह प्रखंड में या तहसील में कोई अगर चपरासी है, उसका जो काम है वो सिर्फ उनके ऑफिस तक का है। लेकिन एकमात्र शिक्षक ऐसा है जिनसे उनके अपने कार्यों के अलावा अनेक तरीकों का कार्य करवाया जाता है, जबकि यह पूरी तरीके से गलत है। लेकिन जिनसे आप एक्स्ट्रा काम करवा रहे हैं, जिन काम के लिए आप उनको रखे हैं, उन काम के अलावा भी उनसे अलग अलग कार्य करवा रहे हैं। कभी उनसे सर्वे करवा रहे हैं, कभी उनसे पोलियो पिलवा रहे हैं, कभी उनसे पता नहीं क्या क्या करवाते हैं। अगर वह शिक्षक आपसे वो अपना अधिकार मांग रहे हैं तो आप उनको अधिकार तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप उनके लिए इस तरीके का तुगलकी फरमान जारी कर दिए। अब उस तुगलकी फरमान का असर देखिए कि उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी का जो सरकारी कर्मचारी है, उनके इस फरमान का असर यह हुआ कि इस फरमान को हाथों हाथ वह अखिलेश यादव, वह विपक्षी दल उठा ले लिया है, जो हाथरस के उतने बड़े हत्याकांड पे, मृत्यु पे चुप्पी साध रखा है। जो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी हाथरस कांड पे शुतुरमुर्ग की तरह अपना सर जमीन में घुसाकर बैठा हुआ था, वह समाजवादी पार्टी, वह अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग के इस आदेश को हाथों हाथ लिया है और जो भी शिक्षक हड़ताल कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, उन शिक्षकों का अपना समर्थन दे दिया है। यानी कि दोनों ही मुद्दों पे, चाहे उत्तर प्रदेश का राजनीतिक दल हो, मुख्य विपक्षी दल हो, या फिर सरकार का जो इकोसिस्टम है वो हो, इस तरीके से काम किया है, इस तरीके से व्यवहार कर रहा है, जो सीधे सीधे इस बात को स्थापित करता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ राजनीतिक इकोसिस्टम के साथ साथ सरकारी इकोसिस्टम भी काम कर रहा है। सभी ने ठान लिया है कि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतना बदनाम कर दो, उनको जनता के नजर में इतना नीचे गिरा दो, इतना अलोकप्रिय कर दो कि आने वाला जो चुनाव है उस चुनाव में उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो जाए और फिर से वह समाजवादी गुंडों का सरकार आ जाए, उन माफियाओं का माफिया राज आ जाए जिनको योगी आदित्यनाथ ने धरातल में पहुंचा दिया है। यह जो षड्यंत्र है, यह जो साजिश है, यह सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ है, जिससे लड़ना शायद इस समय योगी आदित्यनाथ जी के लिए भी मुश्किल सा दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वह लाचार और हताश निराश अपने इस सरकारी इकोसिस्टम और राजनीतिक इकोसिस्टम के सामने इस समय दिख रहे हैं, इस तरीके का हताशा, निराशा और लाचार योगी आदित्यनाथ जी को इस तरीके का हताश, निराश और लाचार योगी आदित्यनाथ जी को पिछले 7-8 सालों में कभी भी किसी ने नहीं देखा है। तो अगर योगी आदित्यनाथ जी हताश और निराश, लाचार हैं, तो जरूर उनको भी पता है कि उनके खिलाफ उनका ही सिस्टम और राजनीतिक दल मिलकर कोई बड़ा षड्यंत्र कर रहा है। देखिए इस षड्यंत्र से योगी आदित्यनाथ जी बाहर आ पाते हैं कि नहीं। अगर उनको अपना पहचान एक मजबूत नेता का बनाना है, निर्णायक नेता का बनाना है, तो फिर उनको इन चुनौतियों से उबर कर बाहर आना ही होगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।